नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 साथियों, रीजनिंग का पेपर जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है साथियों, जिसका वेटेज भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहद ही, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो रीजनिंग का पेपर में आपको पूरे आपका 30 नंबर आपको यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। तो ये जो है आपका पेपर के दृष्टिकोण से ये पेपर यानी कि रीजनिंग का जो आपका पार्ट है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट आपका जो सिलेक्शन है उसके लिए यहाँ पर रोल निभाने वाला है। तो क्लास बेहद ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है साथियों। तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बेहद ही सरल और सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हुए आपका जो बेसिक क्लियर है उसको भी कर, और उसके साथ साथ हम लोग साथियों का जो शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो यानी कि क्लास आपका बेहद ही साथियों इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रत्येक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। तो जो साथियों आपका विगत वर्षों में आपका पूछे गए हैं, और लास्ट ईयर आपका जैसे कि 2024 में अब जितने भी नए प्रकार का आपका जो प्रश्न है उसको भी हमने इस क्लास में इंक्लूड किया है। तो क्लास बेहद ही आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए साथियों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपको पूछा जा रहा है साथियों आपका कि एक कक्षा में राहुल और सृजा के बीच 4 विद्यार्थियों का स्थान सृजा शीर्ष से क्या है, 14वें स्थान पर है। चलिए अब रैंकिंग का प्रश्न है तो इसको हम लोग बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोला जा रहा है आपसे कि सृजा शीर्ष से कितने 14वें स्थान पर है, शीर्ष से 14वें स्थान पर है। कौन है ये, आपका सृजा। ठीक है, सृजा को एस जे लिख देते हैं। शीर्ष से कितना, ये साथ में आपका 14 है। अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि जबकि राहुल नीचे से कितने स्थान पर है, नीचे से सातवें आपका 7वें स्थान पर है। नीचे से कितने नंबर पर है, तो नीचे से आपका 7वें नंबर पर कौन है, तो ये 7वें नंबर पर आपका राहुल है। और बोला क्या जा रहा है आपसे कि यहाँ पर पहला लाइन में आपसे बोला जा रहा है कि राहुल और सृजा के बीच में 4 विद्यार्थी हैं। ठीक है, राहुल और सृजा के बीच में हम लोग का साथियों आपका कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 4 विद्यार्थी हैं। चलिए अब अगर इन दोनों के बीच में आपका 4 विद्यार्थी हैं, ठीक, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 विद्यार्थी, 1 2 3 4 विद्यार्थी हैं। जी बिल्कुल सर। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर टोटल जो है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं ये हम लोग को बताना है। तो सर यहाँ पर हम लोग को साफ साफ यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि ऊपर से यहाँ पर आपका 14 हो गया और नीचे से यहाँ पर आपका 7 हो गया। तो यानी कि ओवरऑल कितना हो गया, 14 और 7 अगर हम लोग का जो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 7 आपका 21 हो गया। और इन दोनों के बीच में हम लोग के कितने हैं, तो इन दोनों के बीच में आपका और 4 व्यक्ति हैं, यानी कि 21 और 4 कितना हो जाएगा, तो सर 21 और 4 आपका हो जाएगा आपका 25। कौन सा उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा साथ में आपका ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब उत्तर निकल के आ जाएगा, जो कि उम्मीद करते हैं कि आप सभी का भी उत्तर जो है 1 निकल के आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका उत्तर जो है वो कितना निकल के आ रहा है। आइए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक निश्चित कुटभाषा दिया गया है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्लस का अर्थ है यहाँ पर ए बी का भाई है। तो उसी प्रकार से हम लोग को ये जो दिया गया है यहाँ पर एक लंबा सा सीरीज, जिसमें साथियों आपको जोड़ घटा गुणा भाग का यहाँ पर यूज किया गया है, और आपसे बोला जा रहा है कि किसमें जो है आपका पी टी से यहाँ पर संबंध आपको विस्थापित करना है। बिल्कुल। आइए भागा का अर्थ क्या है, तो ये रहा आपका भागा का अर्थ है साथियों आपका ए बी की पत्नी है, यानी कि पी जो है पी हो जाएगा साथियों आपका क्यू की पत्नी। बिल्कुल सर, पी जो है आपका क्यू की पत्नी हो गई, यानी कि ये मेल और ये आपका फीमेल हो गया। अब अगला क्या बोला जरा आपसे कि गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ आपका पिता है, यानी कि ए बी का पिता है, तो यानी कि क्यू आर का पिता है, क्यू साथ में आपका आर का पिता है। जी बिल्कुल। अगला क्या है, जोड़ का अर्थ क्या है, जोड़ का अर्थ आपका भाई है, ए बी का भाई है, यानी कि आर एस का भाई है। जी बिल्कुल सर, आर जो है आपका एस का भाई है।
अगला क्या बोला जा रहा है आपसे, अगला बोला जा रहा है साथियों आपका माइनस का अर्थ क्या है, आइए देखते हैं। माइनस का अर्थ हो जाएगा आपका ए बी की माता है, यानी कि एस जो है आपका टी की माता है। एस साथियों आपका टी की माता है, यानी कि एस का जेंडर क्या हो जाएगा आपका फीमेल हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं पी का टी से क्या संबंध है, यानी कि टी जो है टी पी को क्या बोलेगा या बोलेगी, ये हम लोग को देखना है। तो साथियों यहाँ पर आपका कहाँ पर पी है, तो पी आपका यहाँ पर है और टी आपका यहाँ पर है। टी का माता कौन है, टी का माता आपका साथियों आपका एस है, और टी का माता का ये भाई आपका आर है, ठीक है। तो यानी कि ये आर और एस भाई बहन है। अब यानी कि आर का जो माता होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एस का भी माता होगा, और आर का जो पिता होगा वही आपका एस का भी पिता होगा। जी बिल्कुल। अब माता का कौन है, ये माता का ये हो जाएगा साथियों आपका पिता, और ये कौन हो जाएगा पी। तो माता का ये साथियों आपका माता हो जाएगा कौन, पी। तो अब आइए देखते हैं किसमें हम लोग का साथियों आपका माता की माता दिया है, तो ये आपका माँ की बहन नहीं है, और ये क्या आपका पुत्री का पुत्र ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हम लोग का बहन भी नहीं होगा। आइए उसके बाद अगला हम लोग का चौथा ऑप्शन देखते हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब जो है आपके लिए निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माँ की माँ। ठीक, चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर हाँ, तो ये साथियों आपका किस प्रकार का प्रश्न है, तो राकेश रमेश यहाँ पर 8 मंजिलें हैं, यानी कि ये भी हम लोग का प्रश्न जो आपका रैंकिंग का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं और समझते हैं। यहाँ पर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उत्तर जो है वो क्या निकल के आता है। अब यहाँ पर जो आपसे बोला जा रहा है कि उसको हम लोग को देखना पड़ेगा कि निचली मंजिल की संख्या यहाँ पर 1 है, और सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या यहाँ पर साथियों आपका 8 है। ये आपसे बोल दिया गया, यानी कि ऊपर वाला 8 है और नीचे वाला आपका 1 है, नीचे वाला 1 है ऊपर वाला 8 है। तो इसी प्रकार से आपका क्रम जो है यहाँ पर चलता रहेगा, 4 3 और 2 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। आइए अब चलिए साथियों देख लेते हैं यहाँ पर पहला लाइन आपसे क्या बोला जा रहा है कि राकेश का घर राम की मंजिल के ठीक ऊपर है। अब उसके बाद प्रतिदिन रमन को अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए 3 मंजिलें नीचे जाना पड़ता है। क्या बोला जा रहा है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिदिन रमन को अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए यहाँ पर जो है साथियों आपका 3 मंजिलें नीचे जाना पड़ता है। 3 मंजिलें नीचे जाना पड़ता है, यानी कि रमन कहाँ पर रहेगा, तो बोल सकते हैं सर यहाँ पर रमन जो है, रमन यहाँ चौथे नंबर पर रहेगा। रमन कहाँ पर रहेगा, चौथे नंबर पर रहेगा। तब ना ये 3 मंजिलें यहाँ पर जो है आपका बच्चा को छोड़ने के लिए 3 मंजिलें यहाँ पर नीचे जाना पड़ता है। बिल्कुल। अब जाना पड़ता है जो पास में ही है। जी, राकेश किस मंजिल पर रहता है, अच्छा ये रमन है, RAMAN, ठीक है। रमन को RN कर देते हैं, रमन, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं यहाँ पर राकेश का घर ये लाइन देखते हैं। राकेश का घर रमन की मंजिल के ठीक ऊपर वाले मंजिल पर है। अब राकेश कहाँ पर है, राकेश का घर आपसे बोला जा रहा है कि रमन के घर के ठीक ऊपर वाले मंजिल पर है राकेश का घर, ठीक है। राकेश का घर रमन के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर है। तो आपसे बोला जा रहा है कि राकेश किस मंजिल पर रहता है। आइए देखते हैं राकेश कौन सा मंजिल पर रहता है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर राकेश जो है, राकेश का मंजिल कौन सा हो जाएगा, राकेश का मंजिल हो जाएगा साथियों आपका कौन सा हो जाएगा, 5वां। ये आप देख सकते हैं दोनों ही हम लोग का ये जो रैंकिंग का प्रश्न है इसमें हम लोग का दोनों में ही साथियों को 5वां आ गया। तो ये तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, छठवां नहीं होगा, क्या हो जाएगा,
तो साथियों इस क्वेश्चन का हम लोग का सही उत्तर जो है वो निकल के आ जाएगा, आपका 5वां स्थान पर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के बिल्कुल आपके लिए राइट आंसर आपका निकल के आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि समझ में भी आ गया होगा। तो इसी तरह साथियों आप जो है क्लास में आपको समझ में आ रहा तो आप जो है क्लास को शेयर भी करते रहिए और क्लास को लाइक भी करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि आपसे बोला क्या जा रहा है। यहाँ पर आपको ये जो 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों में से आपको एक दूसरे का जो संख्या यहाँ पर परिवर्तन करने के बाद आपको क्या निकालना है, ये 9 निकल के आना चाहिए। यहाँ पर जो है आपको देखना है कि कौन सा आपका सही उत्तर है जिसमें 9 निकल के आ रहा है। बिल्कुल, अब क्या करना पड़ेगा आपको, तो इस प्रकार का जब भी साथियों आपको ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना होगा तो आप जो है ऊपर से एक देखना पड़ता है या फिर आप जो है नीचे से इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो क्या करने वाले हैं, तो साथियों इसमें हम लोग करने वाले हैं नीचे से शुरू करते हैं, यानी कि 4 नंबर का सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि 9 आता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग 3 2 1 इसी तरह से हम लोग को ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। आइए अब सबसे पहले हम लोग का 15 दिया गया है, हम लोग का परिवर्तन कहाँ पर करना, परिवर्तन करना है आपका 24 और 9 पर। तो 24 का जगह आपको क्या करना पड़ेगा, 24 का जगह आपको 9 करना पड़ेगा। बिल्कुल, 24 का जगह सिर्फ हम लोग को 9 करना पड़ेगा। तो और क्या है यहाँ पर गुना 2 है, बराबर 9 के जगह आपको 24 करना पड़ेगा। बिल्कुल, 7 9 में 63 हो गया और ये 9 दूनी 18 हो गया, 18 हो गया और 18 अब क्या हो जाएगा 15 के साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 23 और 10 आपका 33, 33 हो गया। सर 33 में से 33 हो गया, ये हमारे पास जो है 33 निकल के आ गया। अब 33 में से अगर हम लोग -9 कर देते हैं तो कितना निकल के आता है सर, ये 13 से 9 गया तो आपका 4 हो गया और यहाँ पर बचा है 2, यानी कि बिल्कुल हम लोग का जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आ जाएगा, जो कि 24 और 9 को परिवर्तन करने के बाद साथियों हम लोग का जो है बिल्कुल सही हम लोग का निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का भी आंसर 4 निकल के आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों यहाँ पर कि ये जो क्या लिखा है, EXACTLY एग्जैक्टली में से आपको बताना है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी के क्रम में आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षरों में बदल दिया जाता है। क्या करना है आपको, करना है साथियों जहाँ पर वोवेल है, वोवेल में आपको क्या करना है उसके बाद यानी कि बढ़ा के आपको लिखना है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उससे पहले वाले यानी कि जो कॉन्सोनेंट होंगे उनको आपको एक माइनस करके लिखना होगा। ये जो आपसे प्रश्न में बोला जा रहा है। अब इसी तरह बनने वाले शब्द के प्रत्येक वर्णमाला का क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर दायां से तीसरा होगा, ये आपको बताना है। कौन सा अक्षर आपका दायां से तीसरा होगा, बदलना होगा। ठीक है, पहले तो आपको बदलना होगा। इस प्रकार बने शब्दों में से प्रत्येक को आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वर्ण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। चलिए तो एक काम करते हैं, सबको हम लोग एक बार बदल देते हैं, जो भी हम लोग का यहाँ पर बोला जा रहा है उस हिसाब से इसको हल करते हैं। ई दिया है सर, ई का क्या हो जाएगा, ई क्या है, ई आपका वोवेल है तो क्या हो जाएगा, ई का आपका एफ हो जाएगा। बिल्कुल, और एक्स से पहले क्या हो जाएगा, एक्स से पहले आपका डब्लू हो जाएगा, ए के बाद आपका बी हो जाएगा। और कहीं पर वोवेल है क्या, नहीं है सर। अब सभी में हम लोग क्या करना पड़ेगा, सभी में हम लोग को माइनस करते जाना है, एक माइनस करते जाना है। एस हो जाएगा 11 हो जाएगा, वाई से पहले आपका 24 यानी कि एक्स। अब इसको करना क्या है, इसको हम लोग को अब जो है वर्णमाला के क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित भी करना पड़ेगा, यानी कि बी के बाद क्या आता है यहाँ पर एफ आ जाएगा। एफ के बाद हमारा जो है वो निकल के आएगा के के बाद क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर एस हो जाएगा। एस के बाद आपका डब्लू हो जाएगा, फिर आपका एक्स हो जाएगा, यानी कि
क्या क्या आ गया हम लोग का 3 और यहाँ पर 4 7, 3 और 4 7 यहाँ पर आ गया निकल के। ये क्या है हमारा, तो ये साथ में आपका x है, ये भी आपको ध्यान देना है x है। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर व्यवस्थित भी हम लोगों ने कर लिए हैं। अब क्या करना है, अक्षरों को दाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है ये हम लोग को देखना है। तो दाएं छोर से अगर देखते हैं तो हम लोग का कौन सा, तो दाएं छोर से हम लोग का क्या हो जाएगा, इससे तो हम लोगों ने चेंज किए, ठीक है। चेंज करने के बाद ये हम लोग का निकल के आया। अब आपको क्या करना है, इधर से आपको थर्ड तीसरा कौन है ये हम लोग को देखना। तो तीसरा कौन है, तीसरा आपका एस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपका एस है, डब्ल्यू नहीं होगा, एफ नहीं होगा, यहाँ पर के नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका एस। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पर साथ में आपका ऑप्शन नंबर दिया गया हम लोग का क्या, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आ जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, आपसे क्या बोला जा रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में करुण बाएं से कितने नंबर पर है, तो सर बाएं से आपका 5वें नंबर पर है। चलिए अब बनाते हैं, यहाँ पर करुण जो है बाएं से 5वें नंबर पर है, ये करुण है। चलिए एक दूसरा भी लेके चलते हैं, करुण जो है आपका कितने नंबर पर है, तो ये आपका 5 नंबर पर है। अब पंत, पंत दाएं से 6वें स्थान पर है। पंत जो है आपका साथियों दाएं से 6वें स्थान पर है। पंत आपका दाएं से साथियों आपका 6वें स्थान पर है। अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि जब ये स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो करुण बाएं से कितना नंबर पर आ जाता है, तो बाएं से जब वह अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, सॉरी ये अब 13 हो जाता है। कितना नंबर पर आ जाता है, तो करुण जो है अब साथियों 13 नंबर पर आ जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उसका 13वां क्रम हो जाएगा। तो आपको बताना है कि दाएं से पंत का नया स्थान क्या होगा। आपको पंत का नया स्थान क्या होगा ये आपको बताना है राइट साइड से, यानी कि इधर से अब जो है यहाँ पर जब करुण के स्थान पर आएगा तो अब बताना है कि पंत का स्थान जो है कितनावा रैंक होगा, ये हम लोग को देखना है। चलिए अब सर यहाँ पर अगर 5 से अगर 13 हो गया तो 5 से 13 हो गया, इसका मतलब कितना बढ़ा है सर, यहाँ पर जो है आपका 5 में 8 बढ़ा होगा तब 13 हो गया जी। 8 5 13 होता है, बिल्कुल सर, यानी कि 5 बढ़ा है, सॉरी 8 बढ़ा है। तो अब P जो है, P हमारा कितने स्थान पर है था आपका राइट साइड से, तो P साथ में आपका 6वां स्थान पर था। अब इसमें भी अगर 8 आपका बढ़ेगा, क्योंकि बीच में अब जो है यहाँ पर 8 आ चुके हैं, यानी कि 8 का यहाँ पर अंतर देखा जा रहा है। तो अब यहाँ पर भी हम लोग का जो अंतर आएगा नीचे वाला में भी आप लोग का 8 आएगा, बिल्कुल। तो 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 14 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है, तो ये रहा साथियों आपका 14, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर जो है निकल के आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का आंसर जो है वो भी 14 निकल के आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं और समझते हैं कि अगला प्रश्न आपसे बोला क्या जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पर अगला जो हमारा जो प्रश्न चिन्ह है, इस प्रश्न चिन्ह में हम लोग का उत्तर जो है वो क्या निकल के आएगा ये हम लोग को देखना है। चलिए सर अब बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्यू से क्या हो गया आपका m हो गया, यानी कि कितना घटा है सर, यहाँ पर हम लोग का 4 घटा है। फिर अगला कितना घटा है, यहाँ पर सर यहाँ पर भी हम लोग का 13 से 4 घटा है। अब यहाँ पर भी कितना घटा सर, यहाँ पर भी आपका 4 घटा। तो यानी कि हम लोग का पहला जो लेटर है जिसमें हम लोग का 4 4 माइनस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तब ए में 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ए में 4 माइनस करेंगे तो आपका डब्ल्यू आना चाहिए, बिल्कुल। अब उसी तरह से हम लोग देखते हैं एच से क्या हो गया सर, एच से आपका एन हो चुका है। तो एच से एन हो चुका है, तो यानी कि अब जो है एच से एन हुआ, यानी कि यहाँ पर बढ़ा है सर 8 से कितना बढ़ा, 6 बढ़ा है तो 14 हो गया। अब एन से कितना हो गया सर, एन से आपका टी हो गया, यानी कि
14 × 20 हुआ है, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी 6 बढ़ा है। अब यहाँ पर देखते हैं 20 और 6 26 हो चुका है, तो यानी कि यहाँ पर जो है आपका 6 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी 6 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6 में 6 बढ़ेगा तो आपका 12 हो जाएगा, यानी कि W के बाद आपका L आना चाहिए। आइए किस में हम लोग का W के बाद L दिया है, तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से साथियों अब जो है हम लोग आंसर इतना तक में ही निकाल भी सकते हैं, जो कि W के बाद आपका L कौन सा में हम लोग का W के बाद तो यही पैटर्न आपका जो है W के बाद L आ रहा है, बाकी तो यहाँ पर W के बाद आपका L तो किसी में आ ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है बिल्कुल 3 देने वाले हैं। अगला भी अगर चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पर जैसे कि क्या हो गया है साथियों, यहाँ पर D से भी हो गया है, यानी कि यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा, माइनस कितना हो रहा, माइनस यहाँ पर 8 का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर 22 से आपका 14 हो गया, फिर से आपका -8। तो तीसरा में क्या हो रहा है, तीसरा में हम लोग को -8 जो है यहाँ पर करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पर 24 में 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका WLP, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। तो आइए इसी तरह आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर विषम युग्म को आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विषम है। आइए देखते हैं। तो सर 4 से 48 हो गया है, यानी कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो साथियों 4 का अगर 48 हो रहा, यानी कि कहीं ना कहीं साथियों हम लोग का यहाँ अगर देखा जाए तो क्यूब तो 4 का 64 हो जाता है, तो अगर इसको अगर देखा जाए तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 का साथियों आपका 16 हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब यहाँ से हम लोग का 48 निकालना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, अब सर यहाँ पर 3 गुना कर दीजिए, 16 × 48। तो ये है तो हम लोग का पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर ये लॉजिक लग रहा है। पहला क्या लग रहा है कि इसका आप स्कोर कर दीजिए, अब उसके बाद उसका क्या करना पड़ेगा, उसका 3 गुना करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का इधर 48 निकल के आ रहा। अब उसी प्रकार से क्या करना पड़ेगा, 6 का स्कोर कितना होता है, 6 का स्कोर आपका 36 होता है, 36 का आपको 3 गुना करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि 108 आ रहा कि नहीं। 36 18 हो जाएगा, 3 3 9 आ रहा आपको 10, यानी कि बिल्कुल सही, यहाँ पर भी सही है। अब उसी तरह से 10 का स्कोर कितना होता है, 10 का स्कोर आपका 100 होता है। 100 का आप अगर 3 गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए आपका 300 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्या आ रहा, तो यहाँ पर आ रहा साथ ही आपका 297। तो यही हम लोग का अलग है, बाकी तो दोनों। अब इसको भी एक बार देख लेते हैं, 12 का कितना हो जाएगा, सर 12 का आपका 144 गुना 3 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और आपका 13 हो जाएगा, 3 एक 3 और 1 आपका 4, यानी कि 432। ये भी हम लोग का क्या है, ये भी बिल्कुल आपका ये पैटर्न अब तीनों में लागू हो रहा, जो कि यहाँ पर पैटर्न लागू नहीं हो रहा। तो आपको विषम को ही चुनना था, तो विषम क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आ जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं साथियों आपके लिए आंसर जो है यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है। तो क्वेश्चन बड़ा है इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है कि एक घड़ी में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री उसी समय में पूरा किया जाता है, जितने कि यहाँ पर सेकंड की सुई यहाँ पर कितना साथियों 3240 पूरा करती है। चलिए यहाँ पर क्या बताना है कि मिनट के सुई द्वारा कितने डिग्री, हाँ मिनट की सुई द्वारा यहाँ पर कितने डिग्री उसी समय में पूरा किया जाता है, जितने कि यहाँ पर 3240 में आपका पूरा करता है, ये आपको बताना है। चलिए अब मिनट और सेकंड में हम लोग का यहाँ पर खेला रहने वाला है, तो आप क्या करना पड़ेगा, अरे एक मिनट में हम लोग का कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में साथ में आपका 60 सेकंड होते हैं। बिल्कुल सर। अब 1 सेकंड में हम लोग का कितना हो जाएगा, 1 सेकंड अगर निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये साथियों आपका नीचे आ जाएगा, 1 क्या हो जाएगा आपका 1/60 हो जाएगा, 1/60 मिनट हो जाएगा। बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, साथियों को
40 क्या करना 3240 आपको सेकंड का निकालना पड़ेगा। तब 1 सेकंड में साथियों आपका कितना हो रहा है 1/60 यहाँ पर मिनट ये हो रहा है। तो यहाँ पर 3240 डिग्री में जो है यहाँ पर कितना होगा ये आपको देखना पड़ेगा। जी सर। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए साथियों अगर हम लोग इधर 3200 कितना किया 3200 अगर 40 यहाँ पर इंटू किए तब यहाँ पर भी हम लोग का करना पड़ेगा 3240 कितना हो जाएगा 3240। जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 3240 को अगर 60 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, ये आपका निकल के आ जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा, यानी कि 54 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। जो कि घंटे में मिनट के सुई द्वारा यहाँ पर कितने डिग्री का समय पूरे करेगा, तो ये साथियों पूरा करने वाला आपका 54 का, कितने का, तो 54 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आ जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का भी उत्तर जो है आपने बिल्कुल सही दिए होंगे। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि एक पंक्ति में 5 मित्र कौन कौन है, तो PQRST जो पूर्व के सम्मुख यहाँ पर बैठे हैं, यानी कि पूर्व दिशा की ओर सम्मुख करके बैठे हैं। कितने 1 2 3 4 5, ये इसका डायरेक्शन है पूर्व की ओर, 1 2 3 4 और ये रहा आपका 5। अब चलिए यहाँ पर आपसे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर आइए बनाते हैं। बोला जा रहा है साथियों यहाँ पर कि P T के बाएं से दूसरे स्थान पर है। P साथियों आपका T के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अगला R S के बाएं से तीसरे स्थान पर है और साथ ही P का निकटतम दायां भी है। तो आपको बताना क्या, यहाँ पर R S के बाएं से तीसरे स्थान पर, अगर साथियों R S के बाएं से तीसरे स्थान पर, अगर R S के बाएं से तीसरे स्थान पर अगर साथियों हम लोग यहाँ पर S लेते हैं तो इसका तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर R हो जाएगा। अगर S साथियों हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो तीसरे स्थान पर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा S। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर P T के बाएं से दूसरे स्थान पर, P T के बाएं से दूसरे स्थान पर है P। अब यहाँ पर अगर T अगर यहाँ पर लिखते हैं तो T के बाएं से दूसरे स्थान पर हो गया। अब अगर साथियों हम लोग यहाँ पर T को लिखते हैं तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, आपका R आ जाएगा। ये अच्छा कहीं पर, अच्छा यहाँ पर P होगा ना, वही तो P T के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब P का निकटतम यहाँ पर क्या R S के बाएं से तीसरे स्थान पर है और P का निकटतम दाएं है। यहाँ पर देखिए R S के बाएं से तीसरे, R जो है R आपका S के बाएं से तीसरे स्थान पर है और क्या बोला जा रहा है आपसे कि P का निकटतम दाएं भी है और P का निकटतम दाएं भी, जो कि यहाँ पर आपका बिल्कुल यहाँ पर P के दाएं ये हम लोग का बन रहा है। तो अब हम लोग का पूरा बैठ चुका है। अब कौन बचा है, तो यहाँ पर साथियों आप बोलेंगे P Q भी बैठा है, Q नहीं बैठा है, तो Q कहाँ पर बैठेगा, तो Q का जगह आपका यहाँ पर हो जाएगा। तब ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपका जो है हम लोग का पूरा फुलफिल कर रहा है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर निकालना क्या है हम लोग का, कोनों पर कौन 2 व्यक्ति बैठे हैं ये हम लोग को निकालना है, यानी कि अंतिम में कौन कौन बैठे हैं ये हम लोग को बताना है। सर अंतिम में अगर देखा जाए तो ये आपका ऊपर में P है और नीचे में हम लोग का S है। तो P और S कहाँ पर है, ये नहीं होगा, QT नहीं होगा, Q नहीं होगा, कौन हो जाएगा, तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। जो कि यहाँ पर आपसे दे दिया गया है कि P और S आपका बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा।
तो प्यारे साथियों, क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और इस क्लास से आपको कितना कुछ सीखने को मिला है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथियों, और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए साथियों, ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास का जो है आपका फ़ायदा ले सकें और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें हैं। तो उसके लिए ये क्लास आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित रहने वाला है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए साथियों, इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।